बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब और आप देख रहे हैं डीएम उर्दू और प्रोग्राम हमारा है ब्लैक एंड वाइट, जिसकी किस्त नंबर 2 है। और आज मेरे साथ फिर सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं। आसिम रज़ा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। आसिम भाई, आपको पता है कि एक ज़माना हो गया, हमें कई दहाइयाँ, 3 दहाइयाँ तो हमें आलमोस्ट इस प्रोफेशन में इसी दशत में हो चुके हैं और मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते करते बुढ़ापे को हम भी पहुँच गए। तो बात ये है कि ये इस मुल्क का जो मेजर सर्जरी वो कब होगी, ये करप्शन का खात्मा कब होगा। हर आने वाली हुकूमत भी करप्शन के खात्मे दावे करती है, बातें करती है, ऐलानात करती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। और अगर आज आपको जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आज बड़ा अहम इजलास हुआ और उसमें वैसे तो बहुत सी न्यूज़ थी, लेकिन हमने अभी जिस सब्जेक्ट पे को सेलेक्ट किया है और नूर आलम साहब की सदारत, जो कि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उनकी सरबराही में आज बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें वजारतों के लोग भी, अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद, अरकान मुशाहिद हुसैन भी थे और लोग भी मौजूद थे, डॉक्टर रमेश कुमार भी आए, सेक्रेटरी कांग्रेस भी मौजूद थे, इसके अलावा पेपरा के डीजी भी मौजूद थे, इसके अलावा जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। और बड़ी हैरानकुन बात है, मुझे ये बताएं कि आज जो बड़ा अहम मामला हुआ और देखने में ये आया कि जो सेक्रेटरी कांग्रेस हैं, जो स्पेशल सेक्रेटरी कांग्रेस हैं, वो बजाय इसके के असल मामले पे रोशनी डालते और ये बताते कि ज़िम्मेदारान कौन हैं। जिस तरह कि आपके इल्म में है कि वो जो है 2015, 16 और 17-18 के दौरान जो वज़ीरे तजारत थे या कांग्रेस के जो वज़ीर थे, उन्होंने 7 एक्स्ट्रा फ़ोन कनेक्शन ले रखे थे और उनके जो उस दौरान अदायगियाँ हुई वो तकरीबन 8,10,665 रुपये की अदायगियाँ हुई। और इसी तरह ये एक्स्ट्रा फ़ोन है जिसमें ऑडिटर जनरल जो अलाउड है उसके अलावा इजाफी लग। जी बिल्कुल। तो आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट नईम साहब बात यह है, हमारी आवाम इस मामले को देख रही होगी। गरीब का 1 रुपये का बिल अगर हो, उसका मीटर उतार के ले जाते हैं। 100 रुपये के पीछे लोगों के घरों से एसवी गैस बंद कर दी जाती है, मीटर काट लिए जाते हैं, उनको जलील किया जाता है और उनको निशान इबरत बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक फ़ौज ज़फ़र मौज है हमारे वज़रा की। माजी की भी बात करें, हाल की भी बात करें और उससे पहले भी चले जाएँ। मैं इसमें आपको ऐड करता चलूँ, मुझे क्योंकि टल्को से ताल्लुक़ रहा, तो कुछ वज़रा और वज़रा दाखिला के टेलीफोन बिल्स देखने का इत्तेफाक हुआ, ठीक है, जो उन्होंने अपने तौर पर निजी कंपनियों से लिए हुए थे। मुख्तलिफ कंपनियों के 4-4, 5-5 नंबर्स उनके पास होते थे और बड़ा वो प्लेटिनियम नंबर्स होते थे, तोहफतन हो या जरूरतन हो, जिस तरह भी हो। उनके लाखों करोड़ों के बिल थे जो वो पे नहीं करते थे और वो वेव ऑफ हो जाते थे किसी ना किसी मद में। और या अगर किस कानून के तहत होते थे, मुझे आज ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब आप ये बातें कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, तो मुझे वो बिल याद आ गए। मरहूम रहमान मलिक साहब के कुछ नंबर्स हैं, वो आज भी मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। हमारे पाकिस्तान की मशहूर मोबाइल कंपनीज़ के 8-8, 12-12, 16-16 लाख रुपए के बिल हैं, जो कि उनके निजी इस्तेमाल में रहे, उनकी फैमिलीज़ के इस्तेमाल में रहे और कोई शुनीद नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक आम आदमी के साथ ये हाल है कि उसका 100 रुपए का बिल हो तो उसको ना सिर्फ जलील किया जाता है, बल्कि उसको निशान इबरत बना दिया जाता है, उसके खिलाफ पर्चे काट दिए जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब और गरीब मामला जो आप नईम साहब बता रहे हैं। आज हम देखें, इसमें देखें ऑडिट पैरा में मिनिस्टर स्टेट के 2 इजाफी नंबर हैं, सेक्रेटरी कांग्रेस के 5 इजाफी नंबर हैं। जो सेक्रेटरी कांग्रेस उस दौर के, उनके 5 इजाफी नंबर हैं। तो मिनिस्टर का जब हाल ये होगा तो आप ये देखिए, एडिशनल सेक्रेटरी का 2 फालतू नंबर हैं एक्स्ट्रा, एडिशनल सेक्रेटरी 2 के 2 फालतू नंबर हैं, सेक्शन ऑफिसर के 2 फालतू, सेक्शन ऑफिसर एक्सपोर्ट 2 का 1 नंबर इजाफी था, सेक्शन ऑफिसर WTO 1 का भी 1 इजाफी नंबर था। ये मजमूई तौर पे 22,41,231 कौम का पैसा है, अवाम का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, जिसको पब्लिक की डेवलपमेंट पे खर्च होना है, पब्लिक की फलाह व बहबूद के लिए खर्च होना है। तो ये क्या देखते हैं क्या होगा आज? ऑथोराइज नंबर्स के अलावा आपने बात की, मैं आपको थोड़ा सा और इसमें ऐड करता चलूँ। हमारी साबिक वज़ीर इत्तलात थी, उसके अलावा हमारे वज़ीर इत्तलात जितने रहे, वज़रा रहे, आप अगर उनके जो ऑथोराइजेशन के हवाले से टेलीफोन नंबर्स या उनको अलाउड गाड़ियाँ या एक फ्यूल ब्रैकेट होती है कि जो उनको पेट्रोल फ्री किया जाता है, तो आप अगर उसको स्टडी करें तो पूरी मिनिस्ट्रीज़ की गाड़ियाँ उनके ख़ानदान की सेवा और ख़िदमत के लिए झोंक दी जाती हैं। 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियाँ
मिनिस्टर्स अपने घरों में अपने ख़ानदान वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को दे रहे होते हैं, उसके बाद उनका फ्यूल अनलिमिटेड चल रहा होता है, वो किस ख़ानदान की मद में जा रहा होता है। नूर आलम साहब को सलूट करूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उनके जैसा ब्रेव आदमी इस मामले को लेकर चला आगे। और ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि ये चंद लाख रुपए जो कि हमारे चंद लाख नहीं जी, 22 लाख 10,000 है, बड़ी अमाउंट है, 2 मिलियन करप्शन के सामने तो ये उनके मुंह में जीरा है ना। यहाँ पे जी, अरबों जी। की करप्शन हो रही है, तो यहाँ पे चंद लाख की करप्शन को हम देख रहे हैं। तो लेकिन ये एक सेट प्रेसिडेंट होगा कि अगर यहाँ से काम शुरू किया गया तो आपको बहुत बड़ी करप्शन और बहुत कुछ नजर आता आसिम है। देखें, वैसे तो का नाजायज इस्तेमाल है, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी है, ये माली करप्शन भी है, बददियानती भी है, कौम के पैसे के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और नूर आलम साहब ने बड़ा अच्छा एंड पे आपको बताया जो फाइंडिंग्स दी कि उन्होंने FIA को पाबंद किया कि रिकवरी कि वो इस मामले पे FIR दर्ज करें, जो जिम्मेदारान हैं उनको अरेस्ट करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इसकी रिकवरी करें। और उसके लिए उन्होंने 15 दिन दिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामला, क्योंकि पिछले 7-8 साल पुराना है, कि आप समझते हैं कि रिकवरी हो पाएगी? और हमारी जो जिस तरह आज के इजलास में नज़र आ रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के दोनों सेक्रेटरीज वो हकायक बताने के बजाय, क्योंकि इधर से एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बार बार आ रहा था कि ये एक्स्ट्रा कनेक्शन है, इजाफी कनेक्शन है, ऑडिट पैरा है, ये इजाफी कनेक्शन जो एथोराइज हैं उससे इजाफी हैं, वो इस तरफ नहीं आ रहे थे। वो बार बार ग्रीन लाइन का जिक्र, जबकि ग्रीन लाइन का कोई बिल, हाँ, ग्रीन लाइन का कोई बिल नहीं है। तो आप क्या देखते हैं ये? देखें जी, मैं इस मुल्क की क्योंकि तारीख से हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, मैं आपको थोड़ा सा और केस मैंने इसको टेकअप किया था, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे उसको शामिल किया गया था। मेरे पास CDA डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपके M&A लॉजेस है उसकी डिफ़ॉल्ट लिस्ट आई थी, ठीक है, जो सन 2000 से लेकर 2013 तक की लिस्ट थी। बिल्कुल ठीक है। 2013 से फिर 2018 तक उसको हमने देखा। उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े सियासी चैंपियन और चीते और जो शेर हैं इस अखाड़े के, वो सारे डिफ़ॉल्ट थे। किस चीज़ के? उसके रेंटल के, जो आपके M&A लॉजेस का या आपके जो M&A स्वीट्स होते हैं उनके जो रूम्स के पेमेंट्स के हवाले से, उनके गैस के बिल के, बिजली के बिल के, रेंटल के मुख्तलिफ मद में, और लाखों, हज़ारों, सैकड़ों इस तरह उनके अमाउंट थे। और इतना अमाउंट तो मेरे ख्याल से वो एक दिन अपने किसी ना किसी घर वालों के उसके लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन उसको ऑल टुगेदर जब अमाउंट को जोड़ा गया तो 10 करोड़ का वो अमाउंट बना। और ये वो सारे सियासतदान शेर वो थे जो कि इलेक्शन, हैरत की बात ये है कि वो 2000 से नायल होते जा रहे हैं। मीन्स कि अगर कहा जाता है कि 62-63 जिसको बहुत ज्यादा खेला जाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, और रोज एक तमाशा, एक सर्कस लगा होता है। 62-63 के असल उसके ऊपर वो नाअहल होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लाइबिलिटी उनके ऊपर मौजूद है सरकार की, उनका 1 रुपए का भी एक ना उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी मौजूद है, तो वो नाअहल होते हैं इलेक्शन लड़ने के। और हैरत की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन उसको फैसिलिटेट करता है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता है कि जी हमें तो लिस्ट ही नहीं प्रोवाइड करता, ना CDA, ना बिजली वाले, ना गैस वाले, और इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। आसिम, मुझे इलेक्शन और ये 2016 तक की बात मैं आपको कर रहा हूं। कमीशन से मुझे याद है, हमारे कानून कैसे, जब आप एक से ज्यादा सीट रख नहीं सकते तो आप एक से ज्यादा हल्कों में इलेक्शन लड़ क्यों सकते हैं? मुझे इस लॉजिक की आज तक समझ नहीं आई। एक ऐसा कानून है ना कि जिसकी तशरीह की सुप्रीम कोर्ट या तो तशरीह करे या फिर इसको कानून साजी की। किसने दुरुस्त करना है? पार्लियामेंट, या तो पार्लियामेंट करेगी या फिर इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये कितनी हैरानकुन बात है, कितनी अजीब बात है कि कौम के पैसे पे इलेक्शन होता है, हल्के में करोड़ों रुपया लगता है, ठीक है, इलेक्शंस पे। और आप मतलब 6 अभी रिसेंटली आप देख लें, इमरान खान ने जिस तरह 7 सीटों से या 8 सीटों से इलेक्शन लड़ा, तो वो सीट तो एक ही रख सकते हैं, ठीक है, बाकी साथ में दोबारा इलेक्शन होता। तो ये कौम का पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है जानते बूझते? जब आप रख ही सकते हैं, आप एक हल्के से अपना इंतखाब करें। बात ये आती है कि कौम, लेकिन आसिम ये मामला कब तक चलता रहेगा? आप इनके टैक्स गोशवारों का आज भी देखें, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हुआ है, कितनों की रुकनीत मुअत्तल हो जाती है, टैक्स गोशवारे नहीं जमा कराते, झूठ बोला जाता है वहाँ पे, वो भी 62-63 की खिलाफ वर्जी होती है। टैक्स गोशवारों के अलावा आपने ये देखा कि पीछे जो एसेट्स फ्रेश आए हैं उसमें हमारे सियासतदानों के एसेट्स किस कदर बढ़े, क्या उस पर कोई इदारा है उनसे पूछने वाला? कि आप जो नैब था उसके कानूनी उसने दांत निकाल दिया आपने, इसी वजह से कि वो इंक्वायरी ना कर सके, वो 50 करोड़ से कम अमाउंट का वो बात ही नहीं कर सकता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बिलअमूम अगर बात की जाती है, मिन हासिल कौम बात की जाती है, हम तो बोल सकते हैं, चीख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो एक एलीट क्लब है
ख़ास तौर पर जो पार्लिमान के नाम पे बना हुआ है उसको अगर देखें तो वहाँ पे अपने मफादात के लिए 1 सेकंड में कंसेंसस डेवलप होता है। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए वो लोग ना सिर्फ बिल पास कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनके अंदर आपस में ना इत्तफाक होता है और सालों साल वो बिल पड़ा रहता है और उसको पास नहीं कराया जाता। तो ये तो फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपके सामने, ये जो आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आवाम का टैक्स पेयर का पैसा, मैं वंस अगेन नूर आलम साहब को इस बात के हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के इश्यूज़ को उठाना शुरू किया है। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाशुबा नूर आलम साहब का किरदार जो वो सबके सामने, आवाम के सामने भी, पार्लियामेंट के सामने भी है, और खुदा करे कि ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे सियासतदान इस मुल्क को, इस आवाम को मैसर हों जो कि हकीकी मायनों में अवामी नुमाइंदे और कौम के और मुल्क के पैसों को पूरा उतर सकें। नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। मुझे नईम महबूब और आसिम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।